प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो उनके लिए है जिनके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए चाहत है, परमेश्वर के लिए प्यास है। वो चाहते हैं कि उनके दिन की शुरुआत अगर हो तो वो परमेश्वर के आशीष से हो। वो चाहते हैं कि अगर वो उन्नति करे तो वो परमेश्वर के आशीष से करे। हालेलुया। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर अगुवाई करे। ये वीडियो उनके लिए है। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो हर पल हर घड़ी चलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका वचन कहता है उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है। वही है जो आपके अंदर इस बातों को देगा। जब आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जब हमारे अंदर उसके लिए प्यास होती है, उसके लिए तड़प होती है, उसके लिए भूख होती है, तब हमारे मन में हमेशा परमेश्वर की ओर ले जाने वाले विचार आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कब आते हैं भाई बहनों? जब हम पाप करते हैं, जब हम बुराइयां करते हैं, जब हमसे कोई ना कोई पाप होता रहता है और हम इस दुनिया में उन चीजों को लेकर व्यस्त रहते हैं जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं, तो हमारे मन में बार बार आवाज आती है कि हम पापी हैं और हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और ये कमी हमेशा आपको सताती रहती है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर के दृष्टि में आप पापी हो गए हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर ही है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, वो आपको मौका दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल कहती है रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। और मृत्यु है। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं भाई बहनों, तो उसकी मजदूरी में हमें मृत्यु मिलती है। हम जब पाप के द्वारा चलाए जाते हैं तो हमें जो पाप के अनुसार जो परिणाम है वही हमें मिलते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, हम अपने जीवन में सफलता का लाभ नहीं उठा पाते, उन चंगाइयों का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि हम पापी हैं। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो रुक जाती हैं पाप के कारण। हालेलुया। हालेलुया। कैसे पता चला भाई बहनों? रोमियो की पत्री जब 6 अध्याय 23 पद में कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पाप करने से बचें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला यूहन्ना 3 का 8। जब हम इसमें पढ़ते हैं तो इस वचन में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 3 का 8। पहला यूहन्ना 3 का 8। इसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, पहला यूहन्ना में नया नियम में ये वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। भाई बहनों, आप ये ना बोले कि मैं मनुष्य हूँ, आप ये ना बोले कि मैं क्या करूं। कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ, सच में कोई भी परफेक्ट नहीं, केवल एक ही परफेक्ट है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और जो कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। भाइयों बहनों, वचन ये कहता है तो हम देखें, शायद हमें शैतान तो नहीं चला रहा है, शायद हमारे जीवन में शैतान तो लीड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। हमारे जीवन में कहीं शैतान तो कंट्रोल नहीं कर रहा है, जिससे हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं बढ़ पा रहे, परमेश्वर की आशीषों में नहीं फल पा रहे। हम हमेशा रोगी रहते हैं, हमारे घर में हमेशा अशांति रहती है, हमारे परिवार में हमेशा अशांति रहती है, हमारे मन में हमेशा अशांति रहती है। हम कोई भी काम करते हैं वो सफल नहीं होता है, और कुछ भी काम में हम हाथ लगाते हैं वो बिगड़ जाता है। वो इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में पाप है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, जो ये बात आज आपके इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपके सामने रख रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है परमेश्वर। इस जगह पर परमेश्वर कहता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से। कहीं मुझे शैतान तो नहीं चला रहा है, मुझे शैतान तो नहीं मेरी आशीष को छीन रहा है, शैतान तो मुझे नहीं पीछे हटा रहा है जिससे कि मैं परमेश्वर से भटक जाऊं। हालेलुया। सच में भाई बहनों, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में आगे बढ़े, लेकिन प्रभु का ये वचन कहता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए कि आप परमेश्वर के द्वारा चल रहे हैं या शैतान के द्वारा चल रहे हैं, और किसके द्वारा चलना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, आप इन बातों को देखें कि किसके द्वारा आप जब चलेंगे तो वो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हम देखेंगे कि परमेश्वर का ये वचन नया नियम में कहता है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, और शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। अपने आप को पाप में ना बिताएं, पाप में ना जुतने दें। हालेलुया, आप अपने आप को पाप में न गिराएं। हालेलुया। आइए वचन कहता है रोमियो की पत्री में जाएंगे हम। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है रोमियो की पत्री 8:2 में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना प्राण दिया है, अपना लहू जो बहाया है, उस लहू से हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हालेलुया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, क्योंकि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा तो परमेश्वर ने एक आत्मा की व्यवस्था लागू किया। हालेलुया, यहां पर कहता है कि यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि जो पाप करते थे उनके, जो अगर किसी का हाथ चोरी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। अगर कोई गलत दृष्टि से किसी को देखता था तो उसकी आंखें निकाल दी जाती थी। और इस तरह से वो व्यवस्था जो थी पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी, और जो परमेश्वर ने ही लोगों को दी थी। आज भी हम अगर पाप के द्वारा चलते हैं तो हमारे जीवन में ये व्यवस्था फॉलो होती है। हालेलुया, अगर पाप हमें चलाता है तो हमारे जीवन में पीछे 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 मृत्यु आती है, पीछे 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 श्राप आते हैं, पीछे 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 हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, क्योंकि हम मृत्यु के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम पाप के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसलिए भाई बहनों, पाप ना करें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप उन्नति करें। शैतान नहीं चाहता कि आपके अंदर जो तड़प और जो प्यास परमेश्वर के लिए है वो प्यास कभी बाहर ना निकले। परमेश्वर शैतान यही चाहता है कि आप पीछे रहें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे, प्रभु कहता है, रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि मुझे जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की। इसका मतलब क्या? पाप जिसके भी जो पाप के द्वारा चलाए जाते हैं उनके पास पाप और मृत्यु की व्यवस्था लग जाती है। हालेलुया, पाप और मृत्यु उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था की चलाए चलते हैं उनके अंदर जीवन होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उन्नति नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे जीवन में इतनी कमियां हैं, इसीलिए हमारे जीवन बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि पाप है। हालेलुया, प्रभु का वचन यशायाह 59 में कहता है, 59:2 में, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है जो तुम्हारा उद्धार न कर सके? क्या मेरा कान ऐसा बहरा हो गया है जो तुम्हारी सुन न सके? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मेरा मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी सुनता नहीं है। और हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है यही, वो कहता है तुम्हारे अधर्मों के कामों के कारण मेरा मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो सुनता नहीं है। भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी को मारता नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर किसी मनुष्य को मारेगा तो उसका जो ओहदा है वो कम हो जाएगा। परमेश्वर किसी को नहीं मारता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मुंह छिप जाता है, वो सुनता नहीं है। हालेलुया, अगर मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए ना तो वो अपने आप मर जाएगा, वो अपने आप भटक जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यशायाह की पत्री 59:2 में, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है जो तुम्हारा उद्धार न कर सके? आपके संकट में, आपकी परेशानी में परमेश्वर आपको बचा ना सके, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है, तुम्हारा उद्धार कर सकता है मेरा हाथ। हालेलुया, तुम्हें छुड़ा सकता है मेरा हाथ तुम्हें आशीष दे सकता है, मेरा हाथ तुम्हें उन्नति दे सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन में जब हम जाते हैं, नीति वचन में 28:13 में जब नीति वचन हम पढ़ते हैं तो देखिए भाई बहनों, उसमें क्या लिखा है। नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, जो अपने अपराध मान लेता है, हालेलुया, और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्या आप पाप के कारण परेशान हैं? क्या आपकी जिंदगी पाप के कारण ब्लॉक हो गई है? क्या आपके पाप के कारण शैतान ने उन सारे रास्तों को बंद कर दिया है जिससे आप परमेश्वर तक पहुंचे, जिससे परमेश्वर का आशीष आप तक पहुंचे? तो आज हम इस वीडियो में प्रार्थना करेंगे, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने लोग पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं या पाप से क्षमा पाना चाहते हैं या परमेश्वर की दया पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस पाप से बचाए। हालेलुया, हालेलुया, मुझे इस पाप से बचाए। मुझे पाप के द्वारा नहीं चलना है, मुझे शैतान के द्वारा नहीं चलना है, मुझे परमेश्वर आपके द्वारा चलना है। हालेलुया, यहाँ पर क्या कहता है? जो अपने अपराध को छिपा रखता है उस पर क्या होगा? उसका कार्य सफल नहीं होता है। हालेलुया, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हमें अपने अपराध को परमेश्वर के सामने रखना है, प्रभु के सामने रखना है। हालेलुया, पहला यूहन्ना में जाएंगे हम और उसमें लिखा है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय में हम उस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, देखिए भाई बहनों, शैतान चलाता है हम लोगों को, हम शैतान के द्वारा ना चले। ये क्या कि हर बार ही हम उसी पाप में जीवन जीने लगते हैं ना। शैतान गाइड करता है, शैतान, लेकिन प्रभु का वचन धन्यवाद करते हैं, याकूब 4 में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हम पाप के कारण परेशानी में, इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें, आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें, हम अपने मन को दीन करें और प्रभु से कहें, प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर, कि आपने हमें भला चंगा रखा है, आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें परमेश्वर स्वस्थ रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमारे परिवार को आपने सुरक्षित रखा है, हमारे परिवार के बाल बच्चों को, और पिता परमेश्वर हमारे परिवार के हर एक सदस्यों को पिता आपने आशीष दिया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमसे वचन के द्वारा बात की है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे जीवन में शैतान का कंट्रोल आ जाता है परमेश्वर, शैतान हमें चलाता है प्रभु जी, हमें पाप में ले जाता है प्रभु, हमें नशे की ओर ले जाता है प्रभु, हमें व्यभिचार की ओर ले जाता है प्रभु, हमें लालच की ओर ले जाता है प्रभु जी, हमें हत्या की ओर ले जाता है प्रभु जी, हमें बुराई की तरफ ले जाता है प्रभु जी, जिससे कि पिता
हम आपसे दूर हो जाएं और पिता परमेश्वर आपका मुंह हमसे छिप जाए, हमारा कार्य बंद हो जाए, हमारा कार्य असफल हो जाए। शैतान कोशिश करता रहता है कि वो हमें कब गिराए, लेकिन पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन पर तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में तेरी दया उतरे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरी करुणा को उनके जीवन पर उड़ेल मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, जितने लोग परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी हमारे पापों के लिए मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी करुणा को हम पर उड़ेल प्रभु, तेरी दया को उड़ेल मेरे पिता परमेश्वर। तू दया कर प्रभु जी, हमारे हर एक अधर्म को तू क्षमा कर मेरे प्रभु, हर एक पापों को तू क्षमा कर परमेश्वर, तू दया कर प्रभु। अपने लहू से प्रभु यीशु हमें शुद्ध करे मेरे पिता, हमें अपने हमारे पापों से शुद्ध करे मेरे परमेश्वर। हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक लालच की आत्मा, हर एक प्रकार के चोरी की आत्मा यीशु के नाम में मेरे जीवन को छोड़कर चले जाए, यीशु के नाम में छोड़कर चले जाए, यीशु के नाम में छोड़कर चले जाए। प्रार्थना करता हूं शैतान तेरे हर एक दुष्ट कार्यों को जो तू हमें पाप में गिराने के लिए करता है, लोगों के जीवन में तू उनको उनके पापों में गिराने के लिए करता है, मैं तेरे हर एक दुष्ट शक्तियों को, हर एक दुष्ट कामों को यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम में बांध देता हूँ। प्रभु तेरा वचन कहता है पुत्र अगर स्वतंत्र ना करे तो कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर होने पाए, आपकी दया हमारे जीवन पर होने पाए, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर छाया करे, आप हमारी अगुवाई करे परमेश्वर, आप हमें क्षमा करे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि आप विश्वास योग्य और धर्मी है पाप क्षमा करने में, यदि हम अपने पापों को मान ले। प्रभु मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर परमेश्वर, मुझ पर दया कर और मुझे प्रभु सिर से लेकर पांव तक पवित्र कर प्रभु। मेरे दिल में आ प्रभु, मेरे जीवन में आ प्रभु, मेरे परिवार में आ प्रभु। ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं हमेशा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। सबों को जय मसीह।